Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Chanta College. डॉक्टरों की सलाह को गंभीरता से लें, अन्यथा पड़ सकती है जोखिम में जान। नमस्कार, मैं रागिनी, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। डॉक्टरों द्वारा दी गई सलाह को यदि आप हल्के में ले रहे हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। अक्सर यह देखने को मिलता है कि डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह को लोग गंभीरता से नहीं लेते, जिसके चलते इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसमें आप न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपितु आपको काफी आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ सकता है। एक ऐसा ही मामला सतना जिले का प्रकाश में आया है, जिसे चक्कर आने के साथ दिखना बंद हो गया। परिजन उसे लेकर विंध्य के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल के पास ले गए, जहां उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन मरीज की और उसके परिजनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और मरीज को लेकर घर चले गए। 2 घंटे बाद ही मरीज की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई। परिजन मरीज को लेकर एक बार फिर अस्पताल पहुंच गए। गनीमत रही कि मरीज का समय से ऑपरेशन हो गया और अन्यथा मरीज की जान जानी तय थी। इस संबंध में मरीज और मरीज के परिजन एवं डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमें दिखता नहीं था और सर में दर्द हो रहा था, तो फिर कुछ देर बाद उल्टी हुई और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मुझे रीवा लाया गया। डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डर गए, ऑपरेशन से डर गए और ये सोचा कि कहीं दूसरी जगह ले जाएं, चले जाएं तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जाने के बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया और डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाए घर वालों ने। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुरंत लेके आओ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है ऑपरेशन के अलावा। और रात में हमको 1 बजे लाए और तुरंत ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होते होते 4:28 टाइम लग गया और 3 दिन बाद मुझे होश आया। ऑपरेशन मेरा सफल रहा और अच्छा स्वस्थ हो गया। ये मैं तीसरी बार दिखाने आया हूँ ऑपरेशन के बाद। किसने ऑपरेशन किया आपका? डॉक्टर दिनेश पटेल जी ने किया। अब कैसा स्वास्थ्य लग रहा है आपका? स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है। वीकनेस तो है, कमजोरी तो है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा है। चल फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं, गाय वाय भी लगा लेते हैं और टहल भी लेते हैं 1-2 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होती, न जी घबराता, न चक्कर मारता, कुछ भी नहीं होता। थोड़ा बहुत साइकिलिंग भी कर लेते हैं, 1-2 किलोमीटर गाड़ी भी चला लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं रामपुर बघेलान के करमऊ गांव से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम राम सुजान वर्मा है जी। मेरी उम्र 55 साल है। मैं पेशे से प्राथमिक शिक्षक हूँ और ये पहले सर में दर्द होता था, मुझे मालूम नहीं था कि क्या है। ये अचानक से अंदर ब्लड बह गया और डॉक्टर साहब ने जब सीटी क्या स्कैन दिक्कत होने लगी आपको? बेचैनी है और कुछ भी? मुझे दिखना बंद हो गया। अच्छा, दिखना पड़ा। सर में दर्द हुआ और दिखना बंद हो गया। अब ठीक है? अब ठीक है, अच्छा दिख रहा है, याददाश्त भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भूख भी अच्छी लग रही है, स्वास्थ्य भी धीरे धीरे अच्छा रिकवर हो रहा है। वज़न भी करीब करीब पहुंच रहा है जितना था। थोड़ा 1-2 किलो का वज़न अंतर है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप किसके साथ में आए हैं? बालक है हमारा बड़ा। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम आदित्य नारायण वर्मा है और पापा जी हैं मेरे। एक्चुअली ये ट्रेनिंग के दौरान सज्जनपुर में इनको अचानक से सिर दर्द हुआ और इनको दिखना बंद हो गया। इसके बाद हम लोग आए तो सर के पास आए। सर, मेरा भाई जो है कि MBBS कर रहा है, उसने सजेशन किया कि वहाँ चलते हैं और सर ने ये कहा कि वैसे ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सर की बात नहीं मानी। ये लगा कि ब्रेन का ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है। ये सोच के हम लोगों ने सोचा कि चलिए जबलपुर अगले दिन चलते हैं। सर ने बताया कि टाइम कम है, अगर आपको वोमिटिंग होती है, उल्टी हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक ठीक है आप, जब तक उल्टी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से गए तो 1 घंटे बाद इनको उल्टी हुई। बड़ी हिम्मत करके ये घर तक गए और वहाँ उल्टी करके बेहोश हो गए। इसके बाद हम लोग तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क किया। हम लोगों का सौभाग्य अच्छा था कि लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास सर से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप तुरंत आ जाइए। और सर ने इतनी बुरी कंडीशन थी कि हम लोगों को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि सर ने इतना जल्दी कैसे रिकवर कर दिया, पापा जी को ठीक कर दिया। आए हम लोग यहाँ, तुरंत ऑपरेशन हुआ औपचारिकताओं के बाद और पापा जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और जो मिलने आते हैं उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और पापा जी स्वस्थ हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि सर, डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप है और कभी भी किसी भी डॉक्टर के सजेशन को या जो एडवाइस दे रहे हैं उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर जो व्यक्ति इग्नोर करता है
वो हम लोगों की तरह बुरी से बुरी कंडीशन में फंस जाता है और आर्थिक जो लॉस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पर हम लोग ठीक हैं, जो भी हुआ हम लोगों का नुकसान, पिताजी ठीक है तो बढ़िया है सब कुछ। डॉक्टर साहब को बार बार धन्यवाद है कि उनके हाथों से जो ऑपरेशन हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, वो बिल्कुल बहुत अच्छा था। और हम लोग सजेशन भी देते हैं, अगर कभी भी ये न्यूरो से संबंधित होता है कोई भी पेशेंट, तो हम लोग प्रॉपर सर को सजेशन करते हैं कि उनके थ्रू इलाज हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें सर का। सर एक पेशेंट जो आए थे उनके बारे में बताएं, क्या उनको दिक्कत थी? राम सुजान वर्मा करके थे। मेरे पास लगभग 1.5 महीने पहले आए कि मुझे सर दर्द हो रहा है और दिखाई देने में लगभग कुछ परेशानी हो रही है। सीटी स्कैन किसी ने कराया था, वो लेकर आए थे मेरे पास। मैंने देखा कि दिमाग में खून बह गया है और दिमाग अब दूसरी तरफ खिसक के चला गया है। मैंने उनको सलाह दी कि ऑपरेशन अर्जेंटली करा लेना चाहिए और किसी भी टाइम पे कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, जान भी जा सकती है, या लकवा मार सकता है, बेहोश हो सकते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। मरीज 1-2 घंटे रुके क्लिनिक में और फिर बोले कि नहीं, हम 2, 4, 6, 10 दिन बाद सोचते हैं कराने के लिए या नहीं कराएंगे, और लगभग मेरी क्लिनिक से 10:30 बजे के करीब चले गए। लगभग 1.5-2 घंटे बाद फिर से उनका रात को 12, साढ़े 12 बजे के करीब फ़ोन आया कि मरीज को घर पहुंचते ही उल्टी और बेहोशी आ रही है। जब तक आए तब तक बेहोशी, लगभग बेहोशी की हालत में थे। इंट्यूबेशन किया गया और वेंटिलेटर पे रखा गया, ऑपरेशन की तैयारी की गई, ऑपरेशन किया गया और फिर ऑपरेशन के दूसरे दिन वो होश में आ गए। लेकिन इन सब चीज़ों पे एक गड़बड़ हुई। एक तो उनका जो इलाज का खर्चा था वो बढ़ गया क्योंकि वेंटिलेटर पे गए, इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया, उन्होंने अपनी जान को खतरा में डाला। यही काम 9 बजे आए थे रात को, 1-1.5-2 घंटे में आज तैयारी करते और 11-12 बजे करीब उनका ऑपरेशन हो जाता। 2 चीज़ों का उन्होंने अपने जीवन में नुकसान किया। और हो सकता है कि लकवा मार देता, मेरे से बात नहीं होती या मेरे पास नहीं पहुंच पाते तो मृत्यु भी हो जाती। तो समाज के लिए यही है कि जब भी किसी डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हैं तो आप उनकी बात मानिए, सुनिए, समझिए और एक्शन ले लेना चाहिए टाइमली। नहीं तो कभी कभी इतनी देर हो जाती कि रिवर्सल ही मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी का। मतलब डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। हमेशा क्या है कि देखिए, कोई भी आप डॉक्टर किसी के पास भी गए हैं तो आपके अच्छे के लिए सोच रहा है। आपके बहुत बार मरीजों को लगता है कि नहीं, डॉक्टर साहब का वैलिड इंटरेस्ट है कि पैसे लगेंगे। पैसे तो लगने हैं, जीवन में मुश्किल का टाइम आया है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, या तो रहेगी या तो चली जाएगी। और अगर हम अच्छी स्थिति में ऑपरेशन कराते हैं तो हमारी चीज़ें, हाथ पैर चलना, होश में आना, चलना फिरना सब नॉर्मल जैसा अधिकतर टाइम हो जाता है। हम जितनी कमियों के साथ आएंगे उतनी कमियां वापस आने की संभावनाएं कम हो रहेंगी आपकी ज़िंदगी में।